हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डायग्राम की फॉर्म में डाटा को कैसे प्रेजेंट करा जाता है। आज हम बार डायग्राम और पाई डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि टेबल और टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को कैसे प्रेजेंट करा जाता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बार डायग्राम के बारे में। अगर मैं बात करूं बार डायग्राम के बारे में, बार डायग्राम को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में, जहां पर हम डाटा को रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं, बार डायग्राम को या फिर बार की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करा जाता है रेक्टेंगल की फॉर्म में या फिर बार की फॉर्म में। आपकी जो बार डायग्राम होती है वो वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, वर्टिकल आपकी ऐसी बनती है, और हॉरिजॉन्टल आपकी ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल आपकी ऐसी होती है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और ये आपकी वर्टिकल होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो बार डायग्राम होती है वो 5 टाइप्स की होती है। बार डायग्राम को 5 टाइप में डिवाइड करा गया है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम का मतलब होता है आपको सिंपल डायग्राम बनानी है। देखिए हमारे पास ईयर दिए हुए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल दिए हुई है। तो चलिए हम इसको डायग्राम को बना लेते हैं। हमारे पास ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर हम ईयर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल लिख लेते हैं। वाई एक्सिस पर स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास दिया हुआ है डाटा वो 500, 600 और 500 दिया हुआ है। इसको हम 100 में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास ईयर दिए हुए हैं 15, 16 और 17। 15, 16 और 17। आप इन डायग्राम्स को स्केल की मदद से बनाना, ठीक है, तभी आपकी सही बनेगी, वरना सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए हमारे पास दिया हुआ है 500, 600 और 500। यहाँ पर हम 100 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्केल की मदद से ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, स्केल की मदद से बनाना। हमारे पास पहले दिया हुआ था 500, कितना दिया हुआ था 500, तो ये लीजिए आपका बन गया 500। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 600। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट दिया हुआ था वो भी 500 ही था। ठीक है, ये आपका सिंपल बार डायग्राम बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर आपको सिंपल डाटा दिया होता है और आपको डायग्राम बनानी होती है। तो ये आपका सिंपल बार डायग्राम बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप होती है वो होती है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनाते हैं? यहाँ पर आपको दो या फिर 2 से ज़्यादा आपको बार डायग्राम बनानी पड़ती है। आपको 2 भी हो सकता है, 3 भी बनानी पड़े। ठीक है, और वो कैसे बनाने हैं हम वो देखते हैं, किस मल्टीपल को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट दिए हुए हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे हम। हमारे पास स्टूडेंट है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम मार्क्स लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये सही, ठीक है, इसको तो ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट और मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके स्टूडेंट आ जाएंगे और यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास जो मार्क्स दिए हुए हैं हम इसको 40 तक बना लेते हैं, ठीक है। और ईयर स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं ABCD, A B और C। यहाँ पर हम 50 तक बना लेते हैं। यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा डायग्राम बनानी पड़ती है, उसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले दिए हैं 40 और 30 मार्क्स, ठीक है। 40 और 30 मार्क्स, ये बन गया आपका 40 और ये बन गया आपका 30, ठीक है। इसको आप स्केल की मदद से बनाना, ठीक है ना, तभी आपका सही बनेगा। बिना स्केल की मदद से ये आपका सही नहीं बनेगा। इसको जब भी बनाना है स्केल की मदद से ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 35 और 15। 35 और आपका दिया हुआ है मेरे पास 50, 35 और 50, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट दिया हुआ था 30 और 25, 30 और 25, 30 और 25। जहाँ पर आपका 25 बन जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए आपकी मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनती है, ये हो गया। यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा आपको डायग्राम बनानी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक ही बार में दो आपको डिवाइड करना पड़ता है चीज़ों को, एक ही बार में आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें को आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका मल्टीपल बार डायग्राम, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तरफ ईयर दिए हुए हैं और एक तरफ आपको प्रोडक्शन दे रखी है। और हाँ, यहाँ पर आपको टोटल के अकॉर्डिंग बनाना है। पहले टोटल को हम फिर हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड कर देंगे। देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर हमारे पास एक तरफ ईयर दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पर ईयर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्शन लिख लेते हैं, प्रोडक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सही करके लिख लेना, यहाँ पर हम प्रोडक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन है, मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो 130 तक है। यहाँ पर हम 20-20 का डिफरेंस ले लेते हैं, 20-20 का डिफरेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, नीचे हम ईयर ले लेते हैं। हमारे पास जो ईयर दिए हुए हैं 15-16 से लेकर 17-18 तक, 15-16 से लेकर 17-18 तक, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है देखते हैं। हमारे पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, जो हाइड्रो होगी उसको हम डॉट में प्रेजेंट कर देंगे, जो आपका थर्मल होगा उसको खाली छोड़ देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। आपका जो हाइड्रो होगा उसको हम डॉट में
लिख देंगे और जो आपका थर्मल होगा उसको हम खाली ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया है 110, 110 यहाँ पर देखते हैं आपका ये डाटा कैसे बनेगा। ये आप इसको स्केल की मदद से बनाना तभी सही बनेगा। मैंने तो ऐसे ही बना दिया है। ये बन गया आपका 110। अब इसमें से मेरे पास 46 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, 64 मेरे पास थर्मल है। 46 यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 46, यहाँ पर ये क्या है, हम इसको हाइड्रो ले लेते हैं। ये आपकी बन गई हाइड्रो। ठीक है, इसको आप हाइड्रो ले लें। ठीक है, ये आपकी आ गई हाइड्रो और ये आपका थर्मल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 121, 121। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास 121। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है 49 और 72, 49 और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा 49। ये आपका हाइड्रो हो गया और ये आपका थर्मल हो गया जो कि 79 है और ये 64 था। ठीक है, ये आपका 72 है, 72, इसको सही कर लीजिए। ये आपका 72 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 48 और 82 यानी कि 130, 130 यहाँ पर बना देते हैं 130। ठीक है, 130 को यहाँ पर 48 और 82 में डिवाइड किया गया है। 48 यहीं पर बन जाएगा इसके आसपास, तो ये आपका हाइड्रो आ गया 48 और थर्मल आ गया आपका 82। ये हो गया आपका सब डिवाइडेड। एक ही डायग्राम को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेविएशन बार डायग्राम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, आपको चीज़ें सरप्लस में दी होती है या फिर डेफिशिट में, आप ये बोल सकते हैं आपको डाटा माइनस में दिया होता है। ठीक है, ये होता सिंपल बार डायग्राम की तरह है, लेकिन इसके साथ हमें माइनस में भी बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक तरफ हमारे पास ईयर दिए हुए हैं, हमें एक तरफ हमारे पास हमें ईयर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका डाटा। एक तरफ हमारे पास ईयर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपकी सेविंग या फिर आपका डेफिसिट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको 14 से लेकर 18 तक ईयर दिए हुए हैं। जो आपके माइनस के ईयर हैं जैसे कि 15 और 18, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 14 से लेकर 18 तक हमें ईयर दिए हुए हैं। 14 से लेकर 14, 15 हमें माइनस में दिया था, इसे ऊपर लिख लेंगे। 16, 17 और 18 भी माइनस में दे रखा है, तो इसको भी माइनस में ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें माइनस में भी जो डाटा दिया है उसको भी लिख लेते हैं। चलिए हमारे पास सबसे पहले है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हम इसको 10-10 की डिफरेंस से बना लेते हैं। 10, 20 और 30। उसी तरीके से माइनस में लिख लेंगे, माइनस का 10, माइनस के 20, माइनस के 30। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास 30 दिया हुआ है प्लस का, 30 दिया हुआ है प्लस का। तो ये देखिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 30 हो गया। नेक्स्ट हमें माइनस का 20 दिया हुआ है, तो माइनस का 20 बना लेते हैं, जो नीचे बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया आपका माइनस का 20। नेक्स्ट हमें दे रखा है 10 और 15, 10 और 15। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमें दिया हुआ है 10, उससे नेक्स्ट ईयर दिया हुआ था हमें 15, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमें ये लास्ट दिया हुआ है माइनस में, माइनस का 25, माइनस का 25, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ये आपका डेविएशन बार डायग्राम हो गया। यहाँ पर आपको डाटा सरप्लस में दिया होगा या डेफिसिट में दिया होगा, यानी कि माइनस में दिया होता है, उसको ऐसे आपको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ टाइप होती है वो होती है परसेंटेज बार डायग्राम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ सब डिवाइडेड की तरह ही होता है। यहाँ पर देखिए, आपको जो देखने वाली चीज़ है, आपका जो परसेंटेज होता है, आपको पता है 100% होता है हमेशा। जो आपकी डायग्राम बनेगी वो 100% ही बनेगी, ठीक है ना। वो कैसे देखते हैं, यहाँ पर आपको ईयर दिए हुए हैं, बॉयज़ गर्ल्स और उनका टोटल यानी कि परसेंटेज में मैंने दे रखा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नीचे हम ईयर लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे ईयर लिख लेते हैं, ठीक है। ईयर हमारे पास 3 दिए है, 17, 18 और 19, ठीक है। 17, 18 और 19, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस। ये आप अपने आप लिखते रहना, अगर मैं भूल जाऊँ लिखना, ठीक है। यहाँ ये जरूर लिखना है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। अगर मैं बोलना भूल गई हूँ तो इसको लिख लेना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे हैं, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज है वो 100% ही रहेगा। तो इसको यहाँ पर हम 20-20 के डिफरेंस के साथ लिख लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो आपकी डायग्राम 100% ही बनेगी। यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि आपकी डायग्राम 100% ही बनेगी, ठीक है ना। वो 100% ही बनने वाली है आपकी डायग्राम, तो क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो आपका 100% होता है, ठीक है ना। वो आपका 100% ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करा गया है। पहले हमारे पास 60 और 40, हम यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को ऐसे लिख लेते हैं कि बॉयज़ आपके मान लेते हैं डॉट में दिए हुए हैं, डॉट, ठीक है। और गर्ल्स आपकी ऐसे खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बॉयज़ है 60 और 40% हमारे पास गर्ल्स हैं। देखिए ये रहे आपके बॉयज़ 60% आपके बॉयज़ हो गए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और 70-30 का रेशो दे रखा है, 70 और 30 का। यहाँ पर थोड़ा सा ये 70% आपके बॉयज़ हो गए, 30% गर्ल्स हो गई। यहाँ पर 40% आपकी गर्ल्स थी। और नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 50-50%, 50-50%, ठीक है। ये आपके बॉयज़ होंगे और ये आपकी गर्ल्स होंगी, ठीक है। ये सब डिवाइडेड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डाटा जो होता है ना वो परसेंटेज में लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो डाटा होता है वो परसेंटेज में लिखना पड़ता है। इसी के साथ हमारे जो 5 हमने टाइप कर ली हैं, वो हमने अब तक क्या क्या सीखा है। सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखी बिल्कुल सिंपल, डाटा आपको दिया होगा, आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने मल्टीपल बार डायग्राम सीखी, एक से ज़्यादा आपको डायग्राम बनानी पड़ती है। नेक्स्ट हमने सब डिवाइडेड सीखा, आपको जो बार डायग्राम होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेविएशन के बारे में सीखा, यहाँ पर आपको माइनस में दिया होता है डाटा, या डेफिसिट में बोल सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज बार डायग्राम होता है कि यहाँ पर आपको डाटा परसेंटेज में ही बनाना पड़ता है, 100% में। यहाँ पर आपको सब डिवाइडेड की तरह इसे डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है। लास्ट टॉपिक हमारा आज का है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। पाई चार्ट के लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास
स्टूडेंट है उनके मार्क्स लिख लेते हैं हम। एक स्टूडेंट है उनके डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, मैंने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस बच्चे के जो अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स थे वो थे 50, 60 और 40। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास दो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनका करना है टोटल। ये बन गया आपके पास 100 और 100 200। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, टोटल करना है, यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे जो चीज़ है वो होता है डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, डिग्री में। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, डिग्री में आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो, जो होता है हमारे पास आइटम वैल्यू, ठीक है, आप यहाँ लिख लो आइटम वैल्यू, टोटल वैल्यू इंटू 360। ठीक है, आपको पता होगा जो हमारा पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री का होता है। हमारा जो पाई चार्ट होता है ये 360 डिग्री का होता है। अब देखिए डिग्री निकालने के लिए आपको पहले आइटम लेनी पड़ेगी, आइटम की वैल्यू, फिर आपको टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 50/200 इंटू 360। ठीक है, अगर आप इसे निकालेंगे तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। फिर सेम हमारे पास 50 डिग्री दे रखा है, इसको निकालेंगे, इसका भी 90 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 60 दे रखा है, ये भी ये आपका आ जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 40, तो ये आपका आ जाएगा 40, आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। और इसका जो डिग्री का टोटल है वो भी 360 ही बनना चाहिए, यानी कि 360 डिग्री ही बनना चाहिए। ठीक है, हमने डिग्री निकालनी सीखी कैसे, ये फॉर्मूले के साथ आइटम वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। अब पाई चार्ट बनाना है आपको, सिंपल ड्रॉ करना है, सर्कल की फॉर्म में होता है पाई चार्ट। आप इसको यहाँ से सर्कल में ड्रॉ कर लीजिए, मेरा तो थोड़ा सा सही नहीं बना। ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये आपको कोशिश करें कि आप इसको डी की मदद से ही बनाकर आना, तो आपका सही बन जाएगा पाई चार्ट अगर आप इसको डी की मदद से बनाएंगे। चलिए, हमने देखा हमारे पास दो तो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है और इंग्लिश है। इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, अकाउंट्स को हम ऐसे करते हैं, डॉट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इकोनॉमिक्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैथ है, मैथ को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हमारे पास 90 डिग्री निकल के आए थे। यहाँ पर आप अपना सेंटर से पॉइंट लेना। ठीक है, तो ये आपका 90 और ये आपका 90, यानी कि ये आपका अकाउंट्स हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका अकाउंट्स हो गया और ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया 90 डिग्री का। आप इसको डी की मदद से बनाना, मैंने तो इसको ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, कोशिश करना कि इसे डी की मदद से ही बनाए तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ये 90 ये है, 90 आपका ये इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था 72 और 108। 72 इंग्लिश का था हमारे पास इसको। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 72 और ये आपका बाकी बचा हुआ 108। 72 आपका हमारे पास था इंग्लिश, इसको हमने ऐसे
लाइन्स आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये हमने मैथ को ऐसे लिखा था, ठीक है, ये आपका मैथ आ गया, ठीक है। कोशिश करना इसको डी की मदद से बनाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत थोड़ा सा रह गया, उसके पास मेन जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके, जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा इसका पार्ट है। अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।